हेलो एंड वेलकम टू एनालिटिकल अड्डा एंड आई एम वेलकम टू अगेन ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं IBPS क्लर्क के प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर, जो कि आज 3 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में कंडक्ट करा जा चुका है। सभी 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं अगले 5 से 10 मिनट के बीच में, ठीक है। और तीनों सब्जेक्ट्स में कितना क्या, हर सेक्शन में कितने किस टॉपिक से क्या वेटेज रहा, सभी की बात करेंगे। एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल इस बार क्या रहा उस पर बात करेंगे। बच्चों का इस बार गुड अटेम्प्ट क्या रहा और आपका क्या सेफ स्कोर इस बार हो सकता है जिससे आप आसानी से IBPS क्लर्क के मेंस में अपीयर हो सकें, ठीक है। तो इन सभी के बारे में एक करके बात करेंगे। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले एनालिसिस काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं IBPS मेंस को लेकर और IBPS PO की स्ट्रेटजी को लेकर। तो शुरू करते हैं सभी को एक एक करके। और सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। तो इस बार जो इंग्लिश सेक्शन से हमारा 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से RC के 8 क्वेश्चन रहे हैं। सिंपल से एक टॉपिक था जिसमें 2 कपल्स के बारे में बताया गया था, जो अपनी जॉब को क्विट करने के बाद कंट्रीज़ में विजिट करते हैं, उनके साथ कैसा क्या रहता है। तो इसी टॉपिक पर एक आपका पैसेज था जो कि ईजी बोल सकते हैं क्योंकि स्टोरी बेस्ड था, ठीक है। और इसमें से 2 क्वेश्चन वोकेब बेस्ड थे, एक सिनोनिम एक एंटोनिम पर, और बाकी 6 क्वेश्चन जो आपके पैसेज पैराग्राफ से रिलेटेड थे। तो ये 8 क्वेश्चन आ गए आपके RC के। उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके फ्रेज रिप्लेसमेंट से, ठीक है। और वर्ड यूजेस से आपका 1 क्वेश्चन आया था। क्लोज टेस्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 5 से 6 क्वेश्चन इस बार आपको क्लोज टेस्ट से देखने को मिले। मिसस्पेल्ड के आपके 5 क्वेश्चन थे। मिसस्पेल्ड जो इनअप्रोप्रिएट वर्ड होते हैं एक सेंटेंस में, तो उनको पिक करना था जो मिसस्पेल्ड टाइप के थे, तो उससे अप्रॉक्स 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट अकबर इस बार इजी आया था क्योंकि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे और वो अलग अलग क्वेश्चन थे, मीन ABCD बेस्ड थे। वो नहीं था कि एक ही टॉपिक पर 5 सेंटेंस को अरेंजमेंट करना होता था, इसलिए फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, इस तरीके का नहीं था। अलग अलग इंडिविजुअली सेंटेंस थे और अलग अलग क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इंग्लिश की बात करें तो इस बार जो 30 क्वेश्चन देखने को मिले तो ईजी ही थे। 1 2 3 क्वेश्चन को छोड़ दिए रहे तो लगभग सभी ईजी क्वेश्चन थे। और गुड अटैम्प्ट की बात करें तो अगर इंग्लिश में आपने 25+ अटैम्प्ट किया, जैसे कि मैं आपको पहले प्रेडिक्शन भी किया था, आप देख भी सकते हैं हमारी पिछली वीडियो को जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कि आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सब कुछ वैसा ही रहा। तो अगर आपने 25+ अटैम्प्ट किए हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आपने इंग्लिश किया है। ये हमारा एनालिसिस था इंग्लिश का। अब हम बात करते हैं आगे मैथ्स की। मैथ फिर से 2 सेक्शन में आपका था, स्पीड मैथ का और बाकी DI अर्थमेटिक की। स्पीड सेक्शन की बात करें स्पीड मैथ से तो आपका सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्स वही 12 से 13 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के पूछे गए। और मिसिंग नंबर 5 बहुत ही ईजी थे। सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग नंबर सीरीज बिल्कुल सिंपल, प्रोडक्ट और स्क्वायर बेस पर था, डिफरेंस पे था, बहुत आसानी से होने वाले थे। तो अप्रॉक्स 16 से 17 क्वेश्चन आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ से पूछे गए हैं, ठीक है। मतलब कह सकते हैं 50% क्वेश्चन हमारे आए थे स्पीड मैथ से। इस बार क्वाड्रेटिक इस शिफ्ट में नहीं देखने को मिली, लेकिन होपफुली नेक्स्ट शिफ्ट में आपको क्वाड्रेटिक देखने को मिल सकती है। और मिसलेनियस सेक्शन की बात करें, ये बोले DI और अर्थमेटिक की बात करें तो DI से सिर्फ 1 क्वेश्चन आपका आया, मीन एक DI आई 5 क्वेश्चन बेस्ड पे जो लाइन ग्राफ के रूप में था, और एक बोट और शिप के प्रोडक्शन के बारे में डेटा दिया गया था। तो थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग था, लेकिन हाँ हो जा रहा था। अरिथमेटिक की बात करें तो 12 से 13 क्वेश्चन थे। तो इस बार अरिथमेटिक के थोड़ा सा वेटेज, थोड़ा सा कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले। नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन के आसपास, तो 12 से 13 क्वेश्चन था। इसमें कुछ अरिथमेटिक के 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा डिफिकल्टी साइड में थे इस बार। इसलिए ओवरऑल बात की जाए, अगर आपने मैथ्स में 25+ स्कोर किया तो बहुत ही अच्छा स्कोर है और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सबसे लास्ट सेक्शन की, रीजनिंग के बारे में, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो फिर से मिसलेनियस सेक्शन बटा है और आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है। तो इस बार जो मिसलेनियस सेक्शन से आपको देखने को मिले हैं अप्रॉक्स 90 to 20 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस सेक्शन से थे। और अप्रॉक्स 15 से 16 क्वेश्चन हमारे 15 से 16 के हैं, ये बोल सकते हैं 17 से 18 क्वेश्चन हमारे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से थे, ठीक है। मिसलेनियस सेक्शन की बात करें तो इनइक्वलिटी के अप्रॉक्स 3 to 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिलोजिज्म के 4 क्वेश्चन थे आपके। डिजिट सीरीज, जिसमें सीरीज 3 या 4 वर्ड की लेटर की सीरीज़ होती है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन थे, सारे इजी थे, डुएबल थे। ब्लड रिलेशन 3 नंबर का पूछा गया। पेयर इन्फॉर्मेशन से 1 वर्ड, फेयर फॉर्मेशन से, मीनिंगफुल वर्ड से 1 क्वेश्चन और एक और वर्ड था आपका मिसलेनियस सेक्शन से। तो अप्रॉक्स 90 to 20 क्वेश्चन हमारे आए मिसलेनियस सेक्शन से, रीजनिंग सेक्शन से। बाकी जो हमारे 16 से 17 क्वेश्चन हैं रीजनिंग की बात करें पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से, तो सबसे पहले आपकी 7% की एक बॉक्स टाइप में थी, लेकिन वो उन्होंने बॉक्स नहीं शो किया था, उनको उनके कंसेप्चुअल बेस पे था कि आपको बताना था डिफरेंस करके कि 7% किस ऑर्डर में रहेंगे ऊपर नीचे करके था। बिल्कुल नॉर्मली था, बिल्कुल बॉक्स
बेस्ड टाइप का ही पजल थी, ठीक है। अनसर्टेन लीनियर रो में एक आया था पजल जिसमें सभी नॉर्थ फेसिंग थे, 4 से 5 क्वेश्चन उसमें भी पूछे गए थे। अनसर्टेन लीनियर अप्रॉक्स शायद 11 के आसपास पर्सन थे। स्क्वायर बेस्ड आपकी पजल आई थी जिसमें से 4 पर्सन जो कॉर्नर बैठते थे वो इन साइड थे और बाकी जो साइड के मिड में बैठते थे वो आउट साइड थे। तो इन साइड आउट साइड करके स्क्वायर बेस्ड थी, थोड़ी टाइम टेकिंग थी लेकिन आसानी से डुएबल थी। और एक और आई थी पोस्ट वाइज कैंडिडेट थे, उनको आपको ऑर्डर में लगाना था, 5 नंबर की सीरीज आई थी। तो ये हमारा ओवरऑल रहा था रीजनिंग सेक्शन का। तो उम्मीद है आपने तीनों ही अच्छे से सुने होंगे और ऑब्जर्व भी किया होगा। तो अब ओवरऑल बात करें कि गुड अटैम्प्ट की इस बार की, तो अगर आपने 85 प्लस अटैम्प्ट किया, जी हाँ अभी अटैम्प्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि स्वाभाविक है इंग्लिश भी साथ में है तो इसमें एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आ सकता है। अगर आपने अटैम्प्ट 85 किए हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि हो सकता है कि मैथ में इंग्लिश में श्योरिटी नहीं होती है, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी सबकी रहती है, ठीक है। तो गुड अटैम्प्ट की बात करें, अगर आपके 85 प्लस अटैम्प्ट है तो आपने बहुत ही अच्छा इस बार स्कोर किया। और अब बात करें कि इस शिफ्ट का पर्टिकुलर अभी फिलहाल जो पहले शिफ्ट में हुआ इसका सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो अगर आपने 85 प्लस स्कोर किया है और बाकी मैथ और रीजनिंग में आपने अच्छी खासी या ये कहें 95 प्लस की एक्यूरेसी है, बस 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दें बाकी उन्होंने बढ़िया अगर अटेम्प्ट किया है तो। और हाँ उसके पहले रीजनिंग की बताते हैं, अगर रीजनिंग में आपने स्कोर 30 प्लस किया होगा, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ने किया इंग्लिश में रीजनिंग में 30 प्लस अगर अटैम्प्ट ने किया है तो बहुत अच्छा सेक्शन आपका रहा। तो ओवरऑल सेफ स्कोर की बात करें फर्स्ट शिफ्ट को लेकर, अगर आपने 85 प्लस अटैम्प्ट किया है और अंत में आपके रॉ मार्क्स जो माइनस मार्किंग के निगेटिव होने के सब कुछ मिला के अगर आपके 75 प्लस, जी हाँ 75 प्लस रॉ मार्क बन रहे हैं तो आप पूरी तरीके से सेव है, क्योंकि अगर 75 प्लस आपके आ रहे हैं तो स्वाभाविक नॉर्मलाइजेशन होकर अप्रॉक्स 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। और अभी तक की IBPS क्लर्क रहा है कि मोस्ट ऑफ द 70 और 80 के बीच में ही कट ऑफ सभी स्टेट की लाई करते हैं और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। तो अगर आपके 75 प्लस मार्क्स बन रहे हैं रॉ स्कोर तो आप पूरी तरीके से सेफ है और आप अभी से बिना टाइम वेस्ट करें मेंस की प्रिपरेशन में लग सकते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हमारा एनालिसिस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आगे आने वाली वीडियोस में IBPS प्लस क्लर्क के मेंस के बारे में बहुत ही डीप में बात करेंगे, कैसा क्या रहा पिछली बार और इस बार कैसा क्या करनी चाहिए। उसके साथ ही IBPS PO का भी आपका प्रीलिम्स नेक्स्ट मंथ कंडक्ट होने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। मिलती है अपनी नेक्स्ट एनालिसिस से, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।